हाय स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बात किया था लेक्चर 4 में कि यदि हमारे पास दो वेक्टर गिवन होता था तो वेक्टर के बीच के एंगल कैसे निकालते थे। और साथ ही साथ आप लोगों को एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने कि एक सर्किल लिए थे, सर्किल पे यहाँ एक वेक्टर एक होता था, ये वेक्टर बी था और ये रेडियस, दोनों रेडियस के बीच एंगल 120 डिग्री आप लेक्चर 4 में देखेंगे, वो बना लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों। चाहे आपको ऑफलाइन में आप जहाँ भी जाते हो या ऑनलाइन हो, बहुत जगह क्या है, ये जो वेक्टर कुछ बताने जा रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट वेक्टर, उसको क्या बोल देते हैं कि ये वेक्टर का टाइप है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये वेक्टर का टाइप नहीं है। जैसे एक बात बताइए, जैसे क्लास में कोई बच्चा बहुत फेमस हो जाता है तो क्या करते हैं, उसका कुछ नाम रख देते हैं, क्या करते हैं उसका कुछ, जैसे अपना तो नाम है ही है, साथ ही से कुछ नाम पढ़ाकू या कुछ ऐसा वगैरह नाम रख देते हैं, आप सुने होंगे। क्यों? क्योंकि उसका ज़्यादा चर्चित में है। ठीक इसी प्रकार क्या है, जब भी हम लोग फिजिक्स में क्वेश्चन बनाने बैठते हैं, वेक्टर का हो चाहे वेक्टर का जहाँ भी यूज हो उस चैप्टर में, तो क्या होता है कि कुछ वेक्टर्स जैसे कि आप सुने होंगे पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ये जो वेक्टर्स है इसका ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो अब बार बार क्या है कि हम लोग बोलेंगे कि ये 0 डिग्री एंगल भाई बताएंगे आप लोगों को, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। जल्दी से समझ में आने के लिए क्या है, एक नाम दे दिया, एक नेम दे दिया गया है, लेकिन ये कोई टाइप नहीं है वेक्टर का। तो इसको मैंने सब इम्पोर्टेंट वेक्टर्स में रखा है। जो टाइप होगा एक्चुअली टाइप क्या है, अभी मैं किसी क्लास में डिस्कशन करूंगा कि वेक्टर का क्या टाइप है, एक्चुअली टाइप होता क्या है। लेकिन अभी जो मेरा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स, सम इम्पॉर्टेंट, बच्चों साथ साथ आप लोग भी नोट्स बनाते जाएंगे, इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स। इसमें सबसे पहला वेक्टर जो मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों को जानना चाहिए वो क्या है, आपका पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में हो। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में हो, यानी पैरेलल होने के लिए वेक्टर का केवल डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सपोज करिए हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है जो कि सपोज करते हैं ईस्ट डायरेक्शन में, ये किधर है बच्चों, ईस्ट डायरेक्शन में है। एक दूसरा वेक्टर मेरे पास है वेक्टर बी, वेक्टर ए किधर था बच्चों, ईस्ट के डायरेक्शन में, वेक्टर बी किधर है, ये भी समझिए ईस्ट ही डायरेक्शन में है। ये वेक्टर बी भी क्या है, ईस्ट के डायरेक्शन में ही है। तो ये जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इसका डायरेक्शन बताइए, सेम है, डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, देखिए इस एरो की लेंथ और इस एरो की लेंथ क्या है, डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। तो अलग अलग होने की वजह से मैग्नीट्यूड क्या है, तो लेंथ मैग्नीट्यूड को बताता है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है। डायरेक्शन क्या, दोनों ईस्ट के डायरेक्शन में है, यानी डायरेक्शन वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या है, सेम है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। तो वेक्टर्स व्हिच आर इन सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स व्हिच आर इन सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर होने के लिए केवल कंडीशन है कि वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। वेक्टर्स व्हिच आर in same direction is called पैरेलल वेक्टर। तो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में होगा उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। अब एक बात बताइए, इसको यदि हम शिफ्ट करते हैं, वेक्टर ए को शिफ्ट करते हैं, जैसे बताए थे लेक्चर 4 में कि वेक्टर के बीच के एंगल कैसे निकालते हैं, तो क्या करते थे, वेक्टर को या टेल से टेल ज्वाइन करते थे या हेड टू हेड ज्वाइन करते थे। इसको जब ज्वाइन करने जाएंगे बच्चों तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा। तो एंगल जब नहीं बनेगा तो क्या बोलेंगे, 0 डिग्री एंगल बनेंगे। तो जब भी वेक्टर पैरेलल हो, वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो, तो दोनों वेक्टर के बीच के एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। एंगल बिटवीन, नोट कर लीजिए पॉइंट, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज 0 डिग्री, इज 0 डिग्री। दो पैरेलल वेक्टर के बीच के एंगल 0 डिग्री। अब बच्चों क्यों मैं कह रहा है ये कि टाइप नहीं है, वेक्टर टाइप नहीं है, क्यों, देखिए जैसे सपोज करिए हमारे पास दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए क्या है, ईस्ट के डायरेक्शन, वेक्टर बी भी क्या इस डायरेक्शन में है,
तो अभी 0 डिग्री एंगल बना रहा है तो ये पैरेलल हो गया। यदि ये 30 डिग्री एंगल बनाएगा तो इसका क्या नाम दोगे, इसका बताइए आप लोग नाम, इसका भी तो नेम होना चाहिए ना, क्योंकि 0 डिग्री एंगल पे पैरेलल हो गया, 30 डिग्री पे भी होना चाहिए कुछ नेम, 35 डिग्री पे। इस तरह से यदि टाइप बांटेंगे तो हमारे पास मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइप हो जाएगा। तो ये इसलिए टाइप नहीं है, ये वेक्टर का टाइप नहीं है, क्योंकि ज़्यादा यूज होने की वजह से क्या है कि नेम रख दिए। कंडीशन क्या है कि पैरेलल होना चाहिए, वेक्टर पैरेलल है तो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो पैरेलल वेक्टर क्या लाएगा, इसके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, केवल हम लोगों को क्या है डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो मेरा टाइप है वो है एंटी पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, तो देखते हैं कि एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है। ठीक, एंटी का मतलब क्या, अपोजिट हो गया, यानी पैरेलल के अपोजिट। पैरेलल का अपोजिट क्या है, जैसे एक वेक्टर ईस्ट की तरफ है, दूसरा वेक्टर क्या होना चाहिए, वेस्ट की तरफ होना चाहिए। एक नॉर्थ की तरफ है, दूसरा क्या होना चाहिए, साउथ की तरफ। यदि एक पॉजिटिव एक्स की तरफ है, दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव एक्स की तरफ। तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे उसको एंटी पैरेलल वेक्टर। तो यदि वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, वेक्टर्स व्हिच आर इन अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर्स which are in opposite direction, opposite direction is called anti-parallel vector। वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। देखिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर ईस्ट की तरफ है, ये वेक्टर क्या है आपका, ईस्ट की तरफ है। एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और ये वेक्टर बी जो है ये वेस्ट की तरफ है। वेक्टर बी का डायरेक्शन किधर है, वेस्ट के डायरेक्शन में है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। यदि सिंबॉलिकली दिखाना होगा तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, वेक्टर ए पैरेलल लगा करके यहाँ क्या कर देंगे, काट देंगे हम लोग, तो वेक्टर बी। तो यहाँ पर वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के साथ क्या है, एंटी पैरेलल है। तो एक बात बताइए कि वेक्टर ए क्या है आपका, ईस्ट की तरफ है, वेक्टर बी क्या है, वेक्टर ये समझिए डायरेक्ट एरो है और ये भी एरो है। तो वेक्टर ए जो है ईस्ट की तरफ है और वेक्टर बी किधर है, वेस्ट की तरफ है। तो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर, टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज 180 डिग्री। जब भी दो एंटी पैरेलल वेक्टर हम लोगों को दिखेगा तो उसके बीच का एंगल जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद रखेंगे, वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। जैसे वेक्टर ए ईस्ट की तरफ है, वेक्टर बी क्या है आपका, वेस्ट की तरफ है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपका यहाँ पे एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। सिंबॉलिकली दिखाना होगा तो वेक्टर ए जो है आपका बी और पैरेलल का सिंबल देखो उसको काट दीजिए, एंटी पैरेलल हो जाएगा। दो एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर जो है लास्ट है ये इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कि इक्वल वेक्टर क्या होता है, तो ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, दोनों सेम हो। क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, दोनों जब सेम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। तो वेक्टर्स which have equal magnitude and same direction, तो ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और क्या हो, डायरेक्शन भी सेम हो, उसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। देखिए ये वेक्टर ए है
और ये वेक्टर का जो डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ है, ये वेक्टर किधर है, ईस्ट के डायरेक्शन में है। एक वेक्टर बी है, देखिए लेंथ भी दोनों का इक्वल होना चाहिए, इस केस में क्या होना चाहिए, लेंथ यानी मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर बी जो है इसका लेंथ भी इक्वल बनाना है, और ये भी ईस्ट के डायरेक्शन में ही है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी यहाँ पे जो है इस सेम डायरेक्शन में भी है और लेंथ भी इक्वल है, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ए और वेक्टर बी को क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। यानी लिख सकते हो आप वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो आप बताइए आप लोग कि दो इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। आंसर क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। क्यों, तो डायरेक्शन अभी भी क्या है, सेम है, और डायरेक्शन जब सेम होगा तो क्या होगा, एंगल 0 डिग्री होगा। एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स इज 0 डिग्री। तो दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल भी 0 होगा, दो इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल भी 0 होगा, और एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। अब जो है वेक्टर के एक्चुअली टाइप क्या है, क्या क्या कौन कौन टाइप है, वो टाइप के बारे में 1 बाय 1 मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो पिन कमेंट में डालिए, कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर का कितना टाइप है, कौन कौन टाइप है, उसको डिस्कशन करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए जो बेसिक टाइप है, जो हम लोगों को जानना चाहिए, यही एक्चुअली टाइप होता है। देखिए सबसे पहले नल वेक्टर, नल वेक्टर। दूसरा जो है यूनिट वेक्टर, दूसरे नंबर पे यूनिट वेक्टर रखे हुए हैं। यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, नेक्स्ट है कोप्लानर वेक्टर, फिफ्थ है कॉन्करेंट वेक्टर, CONCURRENT, कॉन्करेंट वेक्टर। सिक्स है पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। तो ये बच्चों, ये जो 7 टाइप का वेक्टर मैं बताया हूँ, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर, यही एक्चुअली वेक्टर का टाइप होता है। वो जो पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल और इक्वल वेक्टर था, ये वेक्टर टाइप नहीं था, बस ज़्यादा यूज होने की वजह से क्या था, वो नेम रखा गया था। लेकिन ये क्या आपका जो फंडामेंटल टाइप है, जो बेसिक टाइप है वेक्टर का, वो है आपका, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर 1 बाय 1 डिस्कशन करता है कि नल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर बाद यूनिट वेक्टर, कोप्लानर ऑन आफ्टर दैट, ठीक है। तो वेक्टर का जो पहला टाइप है, ये क्या है आपका, नल वेक्टर। तो नल वेक्टर किसको कहेंगे हम लोग, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन अनडिफाइन हो, डायरेक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं हो। अनडिफाइन का मतलब क्या, कुछ भी पता नहीं हो, जो बोलेगा सब सही है, जो बोलेगा सब सही है, तो क्या बोलेंगे उसको, नल वेक्टर बोलेंगे। तो कहिएगा सर वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, और आप कह रहे हैं कि नल वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी 0 होता है और डायरेक्शन भी क्या है, पता ही नहीं, अनडिफाइन है, जो बोलेंगे सबसे पैसा ही है। जब किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता, जैसे मान लेते हैं हम कहीं रास्ता भटक जाते हैं और किसी आदमी से पूछते हैं भाई कि इधर कि रोड नंबर 4 जाना है, या रोड नंबर 5 जाना है, या इस गली में वाला जाना है, या आपको पता ही नहीं है, तो जो बोलेगा क्या है, आपको मान करके आप चले जाते हैं। मान लेते हैं आप आराम से पूछे, किसी बच्चा से पूछे तो बताया कि इधर जाना है, आप गए उधर, आपको पता, आप उधर चले गए। मान लेते किसी और से पूछते, आप कहता उधर, वो भी चले जाते उधर। किसी और से पूछते, वो कहता इधर जाने के लिए। मतलब क्या है कि जब आपको पता नहीं होता है तो अनडिफाइन है, जो कुछ भी कहेगा सब सही है। नल वेक्टर के साथ भी ऐसा ही है, डायरेक्शन क्या है, अनडिफाइन है। मतलब क्या है, कोई इस वेक्टर डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की तरफ तो भी सही है, साउथ की तरफ बोलेगा तो भी सही है। आइए इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं डायग्राम से।
कि एक्चुअली होता क्या है, ये अनडिफाइंड का मतलब होता क्या है। देखिए, तो कंडीशन क्या है कि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और डायरेक्शन अनडिफाइंड होना चाहिए। अनडिफाइंड देखिए कैसे है, सपोज करते हैं हम लोग एक वेक्टर ए है मेरे पास, हमारे पास एक वेक्टर ए है। वेक्टर ए जो है, इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की तरफ है। अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर ए जो है इसका डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ की तरफ है, और इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी है क्योंकि लेंथ है। अब क्या है देखिए, अब हम चाह रहे हैं कि इसके मैग्नीट्यूड को घटाते घटाते कुछ कम करें, 0 करें। तो मैग्नीट्यूड देखिए, लेंथ घटा दिए तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, देखिए कम हो गया। डायरेक्शन अभी भी क्या है, नॉर्थ की तरफ। हम लोगों से पूछेंगे अभी तो क्या है, नॉर्थ की तरफ है, कोई भी देख के बताएगा। थोड़ा सा और घटा दिए, इसको थोड़ा सा क्या किए देखिए, देखिए क्या किए, इसको और घटा दिए तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, और घट गया। डायरेक्शन अभी भी क्या है, नॉर्थ की तरफ है। डायरेक्शन हम लोगों को पता है कि नॉर्थ की तरफ ये वेक्टर था, केवल मैग्नीट्यूड कम कर रहे हैं तो क्या होगा, डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। थोड़ा सा और घटा दीजिए, तो मैग्नीट्यूड घटाते घटाते क्या बहुत कम कर दिए, अभी भी डायरेक्शन की तरफ नॉर्थ की तरफ दिख रहा है सीधा। लेकिन एक बात बताइए, घटाते 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 क्या किए, उसको पॉइंट बना दिए। एक्चुअल में वो वेक्टर है, क्या है कि मैग्नीट्यूड 0 कर दिए, डायरेक्शन अभी भी है इसके पास। लेकिन एक बात बताइए, अभी हम लोगों से कोई पूछता है कि डायरेक्शन बताइए किधर है, तो बोल देंगे नॉर्थ की तरफ इस वेक्टर का डायरेक्शन है। लेकिन कोई अननोन आदमी आएगा, कोई अननोन आदमी इस क्लासरूम में इंटर करेगा, उससे पूछेंगे बताइए इस वेक्टर डायरेक्शन, जो नॉर्थ की तरफ नहीं देखा है, जो नॉर्थ की तरफ नहीं देखा है, तो क्या कहेगा, इस वेक्टर का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो 0 दिख रहा है, कहेंगे इसका डायरेक्शन बताइए, तो वो कह देता है गलती से ईस्ट की तरफ था डायरेक्शन। डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ। तो कहिएगा कैसे, कैसे मान लेंगे डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। तो कहेंगे ठीक है, देखिए एक वेक्टर बनाइए ईस्ट की तरफ, घटाते घटाते मैग्नीट्यूड 0 कर, देखिए वही पॉइंट बन गया, तो बात सही है। उसका बात क्या हो गया, सही हो गया, डायरेक्शन ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ हम बोल रहे वो भी सही है, ईस्ट की तरफ। कोई कहता नहीं नहीं, दूसरा क्लास में दूसरा बच्चा आया, कहता नहीं सर ये नहीं हो, वेक्टर जो है ये आपका साउथ की तरफ था। देखिए साउथ की तरफ वेक्टर, इसको मिटाते 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 क्या किए, मैग्नीट्यूड 0, बिल्कुल वही वेक्टर आ जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो नल वेक्टर है उसका डायरेक्शन अनडिफाइन है, किधर भी डायरेक्शन मानोगे तो सब बात सही है, किसी की गलत नहीं कर सकते हो आप। इसलिए डायरेक्शन किधर लेंगे ये पता ही नहीं होता है, अनडिफाइन है। और मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है। मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है। तो इसको आइए थोड़ा सा लिख लेते हैं नोट्स में कि ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन क्या हो, अनडिफाइन है, ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। ए वेक्टर which has 0 magnitude and undefined direction is called null vector। नल वेक्टर को 0 वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये जो नल वेक्टर है इसको 0 वेक्टर ही बोला जाता है। नल वेक्टर is also known as 0 वेक्टर। ये जो नल वेक्टर है इसी को 0 वेक्टर भी बोल सकते हैं हम लोग। अब एक बात बताइए कि ये जो वेक्टर है नल वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी 0 है और डायरेक्शन भी क्या अनडिफाइंड है, फिर पढ़ते क्यों है। तो देखिए जैसे नीट में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वेक्टर ए इंटू 0 क्या होगा, वेक्टर ए होगा, 0 होगा, या 0 वेक्टर होगा या 0 होगा, या नन ऑफ दीज होगा, बताइए नन ऑफ दीज। तो ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, ए इंटू 0 ए होगा वेक्टर की, 0 वेक्टर होगा, 0 होगा, नन ऑफ दीज। तो देखिए इधर वेक्टर है, वेक्टर को मल्टीप्लाई किए 0 से, तो क्या इधर वेक्टर है तो राइट में भी क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो ये करेक्ट है, ये क्या है आपका करेक्ट है। तो जितना भी वेक्टर वाला इक्वेशन है, जो वेक्टर इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर इक्वेशन यूज करते हैं। एक और एक सोच देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए। तो कोई बच्चा यदि 0 लिख देता है, कोई बच्चा यदि 0 लिख देता है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्या हो जाएगा, 0 लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा,
क्योंकि इधर वेक्टर है, वेक्टर से वेक्टर घटाएंगे वेक्टर आना चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, जीरो वेक्टर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, तो जो वेक्टर इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नल वेक्टर का यूज करते हैं। नल वेक्टर इज यूज टू बैलेंस द वेक्टर इक्वेशन। A null vector is used to balance the vectorial and वेक्टर वाला इक्वेशन। ठीक है बच्चों, जब नल वेक्टर नहीं होता तो क्या होता है, ये नहीं लिख सकते तो इक्वेशन गलत हो जाता। और ये डायरेक्ट नीट में पूछा गया है, नीट में देखिए 1 सेकंड में क्या 4 नंबर मिल जाएगा, याद रखेंगे आप लोग सब कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टाइप है यूनिट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, यूनिट वेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यदि वेक्टर जरूरत पड़ेगा तो ज़्यादा जरूरत जो है यूनिट वेक्टर का ही पड़ता है। अच्छे से हम लोग समझेंगे 1 बाय 1 इसका पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट देखिए कि यूनिट वेक्टर जो होता है, आप ध्यान में रखेंगे ना, माइंड में सेट कर लीजिए कि यूनिट वेक्टर जो होता है किसी वेक्टर का डायरेक्शन होता है। यूनिट वेक्टर क्या है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का डायरेक्शन ही क्या कहलाता है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहलाता है। ये माइंड में सेट कर लीजिए बच्चों, सेट हो गया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर का डायरेक्शन होता है। इट इज द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। कोई वेक्टर गिवन है तो उसका जो डायरेक्शन होगा उसी को क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। जैसे देखिए एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए जो है ये नॉर्थ के डायरेक्शन में है। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। कोई पूछता है कि यूनिट वेक्टर ऑफ सॉरी वेक्टर लिख लेंगे आप लोग, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, कि जो वेक्टर ए जो है इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। तो नॉर्थ ही क्या हो जाएगा, नॉर्थ ही क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको हम लोग दिखाते हैं कैप से। किससे दिखाते हैं, जो वेक्टर है एरो हटा दीजिए और कैप लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, टोपी। देखिए टोपी है ना, टोपी जैसा क्या है पहन लेते हैं हम लोग, तो कैप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं हम लोग, कैप लगा देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे, नोट करना है कि जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज 1। ये वाला नंबर वाला, अच्छा मतलब यहाँ कोई मीटर सेंटीमीटर फोर्स पर कुछ नहीं होगा, केवल प्योर नंबर है ये। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय भी लिख सकते हैं आप लोग, डिनोटेड बाय। देखिए जैसे कैप लगा देना है, क्या करना है, कैप लगा देना है, बाय प्लेसिंग कैप क्या करना है। जैसे देखिए ए कैप लिखा हुआ है, कहीं क्या लिखा हुआ है, ए कैप लिखा है। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। क्या है ये आपका यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ए कैप का मतलब क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर है। इसी तरह बी कैप लिखा रहेगा यानी कैप। ठीक है ना, और पता ही है ये भी वेक्टर है, ये भी क्या है आपका वेक्टर है। बस यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए स्पेशली क्या करते हैं, कैप का यूज करते हैं। तो ये डायरेक्शन होता है, एक बार माइंड में सेट कर लीजिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। देखिए मैग्नीट्यूड को दिखाना है तो आपको पता ही है कि मैग्नीट्यूड को 2 तरीके से दिखाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, मॉड के अंदर ले लेते हैं। तो मॉड के अंदर ले लेते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये होगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है आपका, 1 है। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 है। आइए इसका देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल। इसको कैसे हम लोग समझेंगे कि यूनिट वेक्टर कैसे जरूरत पड़ रहा है, कहाँ जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, देखिए
इसको प्रैक्टिकली जो यूनिट वेक्टर है उसको समझते हैं प्रैक्टिकली कहाँ हमको जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किए, एक एग्जांपल ले देखिए, एक ब्लॉक है जिसका मास m है और ये ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ है। इस पे कोई आदमी जो है, इस पे कोई आदमी सपोज करिए एक आदमी जो है इसको 20 न्यूटन के फोर्स से, कितने न्यूटन के फोर्स से, F इक्वल टू 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन फोर्स से क्या कर रहा है, इसको पॉजिटिव एक्स की तरफ खींच रहा है। 20 न्यूटन फोर्स से क्या कर रहा है, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है। तो देखिए ये 20 न्यूटन जो है ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। 20 न्यूटन क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। तो हमको ये बात बोलना पड़ रहा है कि 20 न्यूटन का फोर्स क्या है, ये पॉजिटिव एक्स की तरफ ये मैन लगा रहा है, ये बॉल लगा रहा है, ठीक है। तो यदि हम लोग चाहते हैं कि पॉजिटिव एक्स नहीं बोले, केवल सिंबल में काम हो जाए, तो क्या करना होगा, ये जो फोर्स है इसमें डायरेक्शन देना पड़ेगा। क्या, अभी ये मैग्नीट्यूड केवल है, ये जो 20 न्यूटन है केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो इसमें डायरेक्शन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा। यानी आपको यदि एफ बनाना है तो मैग्नीट्यूड इनटू क्या करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होता है बता, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यानी ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इसको क्या करता है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये वेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है एफ, और इसी वेक्टर क्या चाहिए, फोर्स जिधर है उसको क्या करेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कंप्लीट क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटी बन गया। क्या बन गया, और एफ क्या है, फोर्स का डायरेक्शन। हालांकि ये क्वेश्चन में लैंग्वेज में दे दिया है कि फोर्स किधर लग रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो कहेगा कि बताइए फोर्स का डायरेक्शन, मतलब एफ क्या, फोर्स का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ क्या है, इज एफ कैप है। क्या है, एफ कैप, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर वही डायरेक्शन है। और एफ कैप इधर क्या है बताइए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर टाइप पढ़ेंगे तो बताएंगे पॉजिटिव एक्स की तरफ आई कैप लिखते हैं, पॉजिटिव एक्स की तरफ क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं। यानी यहाँ पर चाहेंगे आप तो एफ इक्वल टू लिख सकते हैं 20 आई कैप न्यूटन। देखिए ये जो 20 आई कैप न्यूटन है, इसका मतलब क्या है कि कोई आदमी इस ब्लॉक पे 20 न्यूटन का फोर्स पॉजिटिव एक्स की तरफ लगे। क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, आई कैप, मतलब क्या है, फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड 20 है और फोर्स का डायरेक्शन आई कैप यानी पॉजिटिव एक्स की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एफ इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्योंकि पता है कि एरो हटा देते हैं तो मैग्नीट्यूड बताता है, इनटू एफ कैप। तो यहाँ से देखिए यदि केवल हम लोग चाहते हैं कि यूनिट वेक्टर यानी फोर्स का डायरेक्शन चाहते हैं तो क्या करेंगे, फोर्स मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है इसमें, बाई इसी का क्या है, मैग्नीट्यूड लिख देंगे। इसी क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, इसको ऐसे लिखिए मैग्नीट्यूड या ऐसे लिखिए। तो यहाँ से क्या पता चला दोस्तों, यहाँ से जो हमको पता चला कि यदि हमारे पास कोई वेक्टर गिवन है, हमारे पास यदि कोई वेक्टर गिवन है तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो वेक्टर बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यानी इस वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए गिवन वेक्टर। कि कोई गिवन वेक्टर हमारे पास है तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो सपोज करिए, सपोज वेक्टर ए इज ए गिवन वेक्टर, इज ए गिवन वेक्टर। देखिए मान लेते हैं कि वेक्टर ए जो है गिवन वेक्टर है, कोई दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन भी पता है, मैग्नीट्यूड भी पता है। तो हम लोग चाहते हैं कि यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, कि वेक्टर ए का जो चाहते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, क्या चाहते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर इज क्या होगा, तो हम लोग सिंबल में दिखाएंगे कैप से। तो वेक्टर ए पे क्या करेंगे, ए पे क्या करेंगे, कैप लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ फोर्स एफ कैप था तो एफ बाय उसी का मैग्नीट्यूड, यहाँ ए कैप निकालना है तो ए वेक्टर बाय क्या करना है, वेक्टर ए बाय ए का मैग्नीट्यूड। तो आप लोग सीख गए कि कोई वेक्टर गिवन होगा तो उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यानी इसका डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे
कि कोई यूनिट वेक्टर जो होता है उस वेक्टर का डायरेक्शन होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। हमारे पास कोई वेक्टर गिवन है तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर उसका यूनिट वेक्टर यानी उस वेक्टर का डायरेक्शन आ जाता है। कल के डेट में कोई कहता है कि एक पार्टिकल जो है वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से, क्या है आपका, एक पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है, बताइए इसका डायरेक्शन किधर है। तो क्या करेंगे, सीधा v कैप से डिवाइड करिए, v कैप निकाल लेंगे। v कैप हमको पता है कि वेक्टर v बाय उसी का मैग्नीट्यूड। तो जब भी किसी वेक्टर का डायरेक्शन पता करना हो या यूनिट वेक्टर पता करना हो तो क्या करेंगे, उस वेक्टर को उसी वेक्टर से क्या करेंगे, उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर हम लोगों को याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर, सम इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर, यानी कुछ डायरेक्शन को दिखाने के लिए क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज जो करते हैं उसको याद रखना है आप लोगों को। सम इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर है जिसको याद रखना है। जैसे देखिए आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई के ऊपर कैप लगा दिए, जे के ऊपर कैप और के ऊपर क्या किए, कैप लगा दिए। एक बात और याद रखेंगे, ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप है इसको हम लोग रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप है इसको रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल, क्यों रेक्टेंगुलर ऑर्थोगोनल बोलते हैं, क्योंकि आई कैप जो होता है इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ लिया जाता है, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव वाई की तरफ और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव जेड की तरफ लिया जाता है। तो तीनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या है, एक्स जो है वाई पे परपेंडिकुलर, वाई जो है आपका जेड पे परपेंडिकुलर। जैसे देखिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, जेड एक्सिस है। तो यदि आई कैप का डायरेक्शन किधर है, आई कैप जो है इस डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ क्या हो जाएगा आई कैप, जे कैप क्या हो गया सामने वाला जे कैप, और ऊपर क्या हो गया आपका सामने वाला को बच्चों इधर ऊपर दिखाए हैं, और ऊपर वाला क्या है, ये वाला है। एक्चुअली ये ऐसे है, देखिए ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये क्या है आपका जेड एक्सिस है। तो ये जे कैप और ये क्या हो गया, के कैप हो गया। तो याद रखेंगे जो आई कैप, जे कैप और के कैप है ये क्या है, ऑर्थोगोनल या रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सब एक दूसरे के साथ क्या बना रहा है, 90 एंगल बना रहा है। कुछ पॉइंट नोट करेंगे, आई कैप, जहां भी आई कैप लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्या है ये, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यदि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन दिखाना हो तो क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लिख देंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, जे कैप, जे कैप का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। या वेक्टर व्हिच आर इन पॉजिटिव डायरेक्शन, वेक्टर व्हिच आर इन वाई डायरेक्शन। के कैप, के कैप का मतलब क्या, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। देखिए अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जांपल, जैसे कहीं पे लिखा है कि वेलोसिटी जो है पार्टिकल को 5 आई कैप मीटर पर सेकंड है। कहीं पर क्या लिखा हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी 5 आई कैप मीटर पर सेकंड है। तो इतना से हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है 5 मीटर पर सेकंड है, वो किधर जा रही है, यानी डायरेक्शन किधर है वेलोसिटी का, वो पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में। यानी मान लेते ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पार्टिकल ऐसे आगे चल रहा होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या बताइए, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह से यदि लिखा हुआ है कि F इज इक्वल टू 20 न्यूटन और 20 जे कैप न्यूटन, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिकल है जो 20, एक पार्टिकल है जिस पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन, किधर लग रहा है, वाई डायरेक्शन। तो ये हम लोग देख, ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप है वो देख कर क्या कर सकते हैं, जो वेक्टर है यानी वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब का डायरेक्शन पता कर सकते हैं किधर लग रहा है। यदि यहीं पर लिखा है माइनस आई कैप, कहीं पर लिखा है माइनस आई कैप, तो क्या हो गया, तो नेगेटिव वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, वेक्टर आई का नेगेटिव वेक्टर है, ये क्या है
यूनिट वेक्टर आई का क्या है, वो नेगेटिव वेक्टर है। इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, किधर होगा ये, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो यदि कहीं पर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन दिखाना हो तो क्या करेंगे, माइनस आई कैप लगा देंगे। जैसे देखिए v इक्वल टू लिखा है -10 मीटर पर सेकेंड, लिखा है v इक्वल टू 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। कहीं पर लिखा है v इक्वल टू क्या है, -10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 और माइनस अंदर भेज दिए तो माइनस आई कैप मीटर पर सेकेंड। अब तो क्लियर हो गया। देखिए ये क्या बता रहा है, माइनस आई कैप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव एक्स की तरफ क्या है, मूव कर रहा है। तो आप अब देख करके, अब ये जो फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा वो आप देख करके क्या है बता सकते हैं कि किधर डायरेक्शन है, कितना मैग्नीट्यूड है। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे ये पॉइंट सारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, नेक्स्ट। तो आइए नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टाइप है कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर देखिए, इसका बस डेफिनेशन हम लोगों को जानना है कि क्या होता है एक्चुअली। इसका ज़्यादा कोई फार्मूला वगैरह पढ़ना नहीं है। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा है फार्मूला, लेकिन यहाँ पे हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है, फिजिक्स में उतना नहीं पढ़ना है। देखिए बस जानना है कि कोप्लानर वेक्टर क्या है। दीज आर ग्रुप्स ऑफ वेक्टर्स व्हिच आर इन सेम प्लेन। वेक्टर का ऐसा समूह, वेक्टर का ऐसा ग्रुप जो क्या एक ही प्लेन में हो। जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये क्या जेड एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बीच में क्या एक प्लेन बन रहा है, क्या बन रहा है, प्लेन। तो यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई यानी एक्स वाई प्लेन में है, तो तीनों एक ही प्लेन में है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोले, सपोज करिए एक्स वाई प्लेन है, क्या है ये आपका एक्स वाई प्लेन। तो तीनों यदि एक ही प्लेन में है तो ये कोप्लानर वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कोप्लानर वेक्टर। बस इतना सा बात इसमें जानना है कि वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में होगा उसको क्या बोलेंगे, कोप्लानर वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर का ग्रुप दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, क्या बोलेंगे, उसको कोप्लानर वेक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है कोलिनियर वेक्टर। क्या है नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर किसे कहेंगे, तो ऐसा ग्रुप्स ऑफ वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हो, ऐसा ग्रुप्स ऑफ वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हो उसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। इसका भी बस नेम जानना है। दीज आर ग्रुप्स ऑफ वेक्टर्स व्हिच आर इन सेम डायरेक्शन। ऐसा ग्रुप ऑफ वेक्टर जो क्या है सेम डायरेक्शन में हो। इसको मैथमेटिकली भी समझना चाहेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं कि ए इक्वल टू लेमडा बी होगा। ए इक्वल टू क्या है, लेमडा बी। देखिए वेक्टर ए का डायरेक्शन जो वेक्टर बी के डायरेक्शन में है तो कोलिनियर क्या लाएगा। और लेमडा टाइम्स क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड है। लेमडा क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड नहीं कह सकते इसको, लेमडा जो है आपका मल्टीप्लाई है, जस्ट ये समझ लीजिए स्केलर से। स्केलर से क्या है आपका, जैसे ये देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू 2b। ए इक्वल टू क्या है 2b है, तो लेमडा की जगह यहाँ क्या है 2 आ गया, लेमडा की जगह क्या आ गया 2 आ गया। तो यदि हम लोगों को कहीं पे कोलिनियर वेक्टर दिखाना है तो ए इक्वल टू लेमडा भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लेमडा भी। ऐसा आप मोटा मोटी तौर पर याद रखेंगे कि ग्रुप्स ऑफ वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में है उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। तो ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टाइप है कंकरेंट वेक्टर। तो कंकरेंट वेक्टर किसे कहेंगे, तो ग्रुप्स ऑफ वेक्टर्स पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। वेक्टर का ऐसा समूह, वेक्टर का ऐसा ग्रुप जो एक ही पॉइंट से पास हो, सेम पॉइंट से पास हो, ऐसे ग्रुप्स ऑफ वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, कंकरेंट वेक्टर बोलेंगे। जैसे आप पढ़े होंगे क्लास 9th में कि कंकरेंट लाइन क्या होता है। देखिए बहुत सारा लाइन होता था जो क्या होता था, बहुत से, जैसे ये लाइन एल एम और एन, तो बहुत सारा लाइन जो सेम पॉइंट से पास होता था, ये सारे लाइन को क्या बोलते थे, कंकरेंट लाइन बोलते थे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए बहुत सारा वेक्टर जो सेम पॉइंट से पास हो रहा है, देखिए सेम पॉइंट से पास हो रहा है, तो ऐसे वेक्टर क्या बोलेंगे हम लोग, कंकरेंट वेक्टर बोलेंगे। यहाँ पर देखिए ये ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये वेक्टर ए जैसे है, ये वेक्टर बी हो गया, ये देखिए आपका वेक्टर सी मान लेते हैं। तो इसको क्या है, यहाँ देखिए ऐसे ही मान सकते हैं, क्योंकि इसको खिसका करके आगे बढ़ा सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर सबका टेल क्या एक जगह हो जाएगा। सबका टेल क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए सब वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी और वेक्टर ए, ये सभी वेक्टर टेल क्या एक ही पॉइंट पे है। इसको भी एक पॉइंट में कर सकते हैं, तो आप ऐसे दिखे या आपको ऐसे दिखे, ये सारा वेक्टर क्या कहलाएगा, कंकरेंट वेक्टर कहलाएगा। तो याद रखेंगे आप, ग्रुप्स ऑफ वेक्टर्स व्हिच आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, ग्रुप्स ऑफ वेक्टर व्हिच आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे, कंकरेंट वेक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर
समझते हैं कि पोलर वेक्टर क्या होता है। तो ऐसा वेक्टर जो ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड हो, ऐसा वेक्टर जो क्या हो, ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड हो, वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर। अब देखिए ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, तो स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या है। तो जैसे कोई पार्टिकल चल रहा है, कोई पार्टिकल चल रहा है, घूमना अलाउड नहीं है बच्चों। जैसे ये पार्टिकल देखिए चल रहा है, अब घूमना नहीं चाहिए, तो चल रहा है तो क्या बोलेंगे, पार्टिकल का वेलोसिटी ये है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, पार्टिकल पे इतना फोर्स लग रहा है, इसका मोमेंटम कितना है। तो चलने वाला मोशन कह सकते हैं, घूमना अलाउड नहीं है। तो जो चलने वाला मोशन है, जो ट्रांसलेशनल मोशन है, चलने वाला मोशन क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। तो उस मोशन को डिस्कस करने के लिए जो जो वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, वो सारे वेक्टर क्वांटिटी क्या है, पोलर वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सियल वेक्टर क्या है, देखिए, तो ऐसा वेक्टर जो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड हो। जब हम रोटेशन पढ़ेंगे, रोटेशन चैप्टर आएगा क्लास 11th में, तो रोटेशन वहाँ पे वेलोसिटी नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पर एक टर्म लगा देंगे एंगुलर वेलोसिटी, कि कितना एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है, क्या इसका एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंगुलर मोमेंटम डिफाइनेंस, सब में क्या करेंगे, एंगुलर लगा देंगे। ट्रांसलेशनल में क्या होगा, लीनियर लगाया या नहीं, लीनियर लगाएंगे हम लोग, लीनियर नहीं लगा है तो भी लीनियर ही समझना है। तो ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड जो वेक्टर होगा वो सारा वेक्टर क्या है, आपका पोलर वेक्टर है। और जो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है, रोटेशनल मोशन को डिस्कशन करने के लिए वेक्टर का यूज करते हैं, वो वेक्टर क्या है, आपका एक्सियल वेक्टर है। देखिए बच्चों, नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ये पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर पहचानना है, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए देखिए क्वेश्चन ये है, नीट में ये पूछा हुआ है, which of the following is axial vector। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सा एक्सियल वेक्टर है, इसमें पता करना है। पहला जो है मोमेंटम है, दूसरा जो है वेलोसिटी, तीसरा ऑप्शन जो था एंगुलर वेलोसिटी, और फोर्थ जो है नन ऑफ दिस। तो यदि हम लोग पढ़े रहेंगे हम लोग कि पोलर वेक्टर क्या और एक्सियल वेक्टर क्या, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा क्या एक्सियल वेक्टर है। देखिए एंगुलर लगा हुआ है, रोटेशनल मोशन पूछा जा रहा है, रोटेशनल मोशन से रिलेटेड, तो एंगुलर वेलोसिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका एक्सियल वेक्टर। तो बहुत आसानी से हम लोग क्या है कि नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ईजी, नीट में क्या है, देखिए नीट या जेई हो, सभी बात हम लोग को पता होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये जरूरी है। तो एक्सियल वेक्टर कौन सा है, तो ऐसा वेक्टर जो क्या है रोटेशनल मोशन से रिलेटेड होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग वेक्टर का टाइप सीख लिए कि वेक्टर कौन कौन टाइप है, 1 बाय 1 सारा डिस्कशन भी कर लिए। आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि क्या है नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम लोग इसी तरह से 1 बाय 1 सभी चैप्टर को कवर करेंगे, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, साथ ही साथ वो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए जरूरी होता है। और एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से क्या है सॉल्व कर पाएंगे ये थ्योरी की बेसिस पे। ठीक है बच्चों।